अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, हमारा आज का मौजू जमात नहम से ताल्लुक़ रखता है। जमात नहम का मॉडल पर्चा। और आज की ये वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें पर्चे की तरतीब बताई जाएगी और नंबरों की तकसीम इसका आज का मौजू है। तो हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। उर्दू का पर्चा है नहम जमात का, और इसमें देखा जाएगा कि बोर्ड में पर्चे की तरतीब किस तरह से होगी और किस तरह से नंबरों को तकसीम किया जाएगा सवालों में। तो मैंने इस वीडियो में एक मॉडल पर्चा तैयार किया है, तो वो भी हम पर्चा ज़रा देख लेते हैं और उस हिसाब से हम आगे तरतीब को देखेंगे कि कैसे सवालात आते हैं। तो अजीज़ साथियों, ये देखिए कि इसमें 3 हिस्से होते हैं। हिस्सा अव्वल MCQs पर मुश्तमिल होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात इसमें इस हिस्से में दिए जाते हैं। और 15 सवालात इसमें होते हैं, 15 सवालात जिसके 15 नंबर होते हैं, और इसके लिए कुल वक्त 20 मिनट मुख्तस किया जाता है। तो ये कसीरुल इंतखाबी सवालात का ये हिस्सा है जिसमें हर सवाल के 4 मुमकिना जवाबात दिए जाते हैं, जिनमें से एक दुरुस्त जवाब की आपको निशानदही करनी होती है। अजीज़ साथियों, इस दफ़ा बोर्ड की तरफ से OMR शीट आपको दी जाएगी, यानी आपने अपने तमाम जवाबात जो भी दुरुस्त होंगे इस सवालिया पर्चे के अकॉर्डिंगली आपने उस OMR शीट पे मुतलका खाने में आपने फिल करना होगा। मुतलका खाना OMR शीट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर सवाल नंबर 1 का आपको लगता है कि जीम जुज़ दुरुस्त है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 1 का सी जुज़ जो है, सी का सर्कल जो है, उसको आप ब्लैक या ब्लू से, नीले या काले रंग से कलम से आप भरेंगे। तो आपको वो दायरा जो है वो भरना है, वो फिल करना है, कलर करना है एक तरह से उस दायरे में। टिक नहीं लगाना, सर्कल नहीं करना, बल्कि उस दायरे को भरना है। तो ये तरीका है OMR शीट को फिल करने का। और आप MCQs शीट जो है, क्वेश्चन पेपर्स जो है, वो आप घर लेके भी जा सकेंगे। तो पहला हिस्सा जो है वो 15 सवालात पर मुश्तमिल, मारूजी सवालात पर मुश्तमिल होता है। 15 सवालात होते हैं इस हिस्से में, जिसमें हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात दिए जाते हैं और एक जवाब आपको दुरुस्त करना होता है, उसकी निशानदही करनी होती है जी। तो अगला है, इसमें देखिए ये 15 सवालात हैं MCQs। ये पूरे यानी आपके रिड्यूस सिलेबस में से ये पेपर तैयार किया गया है। तो इसमें ये देखें तो हिजरत नबवी भी शामिल है, सबक काहली भी है, इम्तहान भी है, कदर अयाज भी है, आराम व सकून भी है। फिर इसी तरह कुछ सवालात हिस्सा ग्रामर में से भी दिए गए हैं, फिर हिस्सा नज़्म है, फिर हिस्सा गज़ल है, और फिर आखिर में हिस्सा कवायद है। तो ये चारों हिस्से इसमें कवर किए गए हैं किताब के निसाब के इस MCQs में। तो ये 15 सवालात पर मुश्तमिल हिस्सा अव्वल। अगले हिस्से की जाने बढ़ें तो हिस्सा दोम जो है, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम, ये आपको जवाबी कॉपी पे करना होगा। ये बात जहन में रखिए कि हिस्सा अव्वल जो है मारूजी सवालात, वो आपको करके 20 मिनट में मुम्तहिन को वापस करने होंगे। आपने वो पर्चा वापस करना है, OMR शीट आपने वापस कर देनी है, और फिर अगले हिस्से के लिए आपको आंसर शीट दी जाएगी। तो हिस्सा दोम और हिस्सा सोम सफ़ात 1 से 2 पर मुश्तमिल है, यानी ये सफ़ा 1 और इसके बाद अगला हिस्सा, अगला सफ़ा 2। इन सवालों के जवाब अलहदा से मुहैया की गई जवाबी कापी पर देने हैं। एक्स्ट्रा शीट भी जब आप तलब करेंगे तो ज़रूर आपको दी जाएगी। तो आपके जवाबात साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वाज़े होने चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पेशकश इंतहाई खूबसूरत होनी चाहिए, राइटिंग इंतहाई अच्छी होनी चाहिए, और हर लफ्ज़ इंतहाई वाज़े होना चाहिए जो पढ़ने में आसानी से आ सके। तो ये हिस्सा जो है, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम, ये 60 नंबरों पर मुश्तमिल है, जिसमें हिस्सा दोम 34 नंबर का है, जिसमें पहला सवाल जो है, यानी सवाल नंबर 1 तो आपका MCQs का था, हिस्सा अव्वल पे मुश्तमिल। ये सवाल नंबर 2 है, हिस्सा दोम का पहला सवाल जो ये सवाल नंबर 2 है। इसमें आपको 15 सवाल दिए जाते हैं CRQs, यानी मुख्तसर सवालों के मुख्तसर जवाब देने होते हैं, और 15 में से आपने 12 सवालों के जवाब लिखने हैं। तो ये 12 सवाल देखिए ज़रा इसमें कि जो मंदरजे झेल में से 12 अज्जा के 3 से 4 सत्रों तक महदूद जवाब तहरीक हैं। हर सवाल 2 नंबर का है,
12 सवाल करने हैं, 24 नंबर का ये हिस्सा है। और उसके बाद ये सवाल ज़रा देख लीजिए कि हर सबक को कवर किया गया है, आपके निसाब में शामिल, आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल जो चैप्टर्स हैं उनको कवर किया गया है। यानी नसरी असबाक भी हैं। फिर उसके बाद आप देखें तो सवाल नंबर 8 से जो है ना नज़्म हमद का सवाल आ रहा है, हमद की रूह से महरम और ना महरम का फ़र्क वाजे करें। इसी तरह आगे देखें तो 9वां सवाल जो है किसको खिलत सुल्तानी नहीं जचता, ये भी नज़्म हम से दिया गया है। फिर अल्लामा इकबाल की नज़्म है पेवस्तर है शजर से। फिर तूती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं, नज़्म नात से है। शायर अल्लामा इकबाल, ये भी पेवस्तर है शजर से। फिर पूछा गया सवाल। फिर मीर तकी मीर गज़ल से ये सवाल पूछा गया, और मैं नहीं जानता दुआ क्या है, ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया सवाल। तो इस तरह 15 सवालात जो हैं ये आपके यहाँ पे दिए गए हैं, शामिल किए गए हैं जी। इसी तरह अगले है आगे इस सवाल का बेजुज़ जो है कि दर्ज झेल में से 5 अज्जा हल कीजिए। ये हिस्सा कवायद पर मुश्तमिल है। कवायद यानी ग्रामर का पोर्शन है। और इसमें देखिए तो मजाज मुरसल की तारीफ़, किनाया से क्या मुराद है, जुमलों में इस्तेमाल ताकि तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो। लकड़ी मजबूत है कि तरकीब नावी कीजिए। मुहावरा की तारीफ़ और मदरजल मुरक्काबात कौन कौन से ये मुरक्काबात आपने बताने हैं। तो ये हिस्सा दोम पर मुश्तमिल ये पोर्शन था, सवाल था जिसके 2 जुज़ हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। इसमें देखिए हिस्सा सोम की तरफ बढ़ें तो इसके कुल 26 नंबर हैं। पहला सवाल जो है वो तशरीह पर मुश्तमिल है, पैराग्राफ की तशरीह है, जिसमें 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ की एक इक़्तिबास की तशरीह आपको अपने अल्फाज में करनी है, आसान तशरीह करनी है। इसमें देखें तो आधा नंबर जो है ये मुसन्निफ़ के नाम का है, आधा नंबर सबक के नाम का है, 1 नंबर हवाला मतन का है। यानी इस पैराग्राफ को सबक के अंदर कहाँ से लिया गया है और इससे आगे पीछे क्या बात हो रही है वो आपने बयान करनी है। और फिर 4 नंबर उसकी तशरीह के हैं, सबक, मुसन्निफ़ और मतन का मुख्तसर हवाला। तो उस हवाले से ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आधा नंबर सबक, आधा नंबर मुसन्निफ़ और 1 नंबर मतन का मुख्तसर सा हवाला। यानी इस पैराग्राफ का सियाक व सबाक कि वो कहाँ से लिया गया है, किस हिस्से पर मौजूद है। और फिर 4 नंबर तशरीह के। तो 2 में से 1 पैराग्राफ आपको करना है। आगे बढ़ें तो सवाल नंबर 4 जो है शायर और नज़्म का हवाला देते हुए किसी एक नज़्म पारे की तशरीह कीजिए। तो इसमें देखें शायर और नज़्म का हवाला देते हुए 2 बंद आपको दिए जाएंगे, 2 नज़मों में से कोई सी भी 2 नज़में, और उनमें से एक बंद की तशरीह आपको आसान तशरीह करनी होगी। इसमें भी नंबर देखिए तो आधा नंबर जो है शायर के नाम का है, आधा नंबर नज़्म के नाम का है। 2-2 नंबर के 2 अशार यहाँ पे दिए गए हैं, उनकी तशरीह अलग अलग है। ठीक है जी। तो यानी 5 नंबर का मुकम्मल ये सवाल है। अगला सवाल देखें तो गज़ल से लिया गया है, शायर का हवाला देते हुए किसी एक गज़ल या जुज़ की तशरीह करें। तो 1 नंबर शायर के नाम का है, 2-2 नंबर के 2 अशार की तशरीह इसमें शामिल की गई है। तो ये भी सवाल 5 नंबर का है। आगे बढ़ें तो सवाल नंबर 6 देखिए तो अपने स्कूल में होने वाले सालाना मुकाबला हमदनात की रुदाद तहरीर करें। यानी कोई भी सवाल आपको रुदाद का दिया जा सकता है और इसमें रुदाद और मुकालमे में चॉइस होती है कि आप कोई भी एक सवाल कर सकें। इसमें आम तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूरी नहीं कि चॉइस सिर्फ इन्हीं दोनों मौज़ूआत में हो, रुदाद में और मुकालमे में। हो सकता है मुकालमा और ख़त या रुदाद और ख़त में चॉइस हो। तो आपको ये तीनों मौज़ूआत, तीनों टॉपिक्स जो है ना कवर करने हैं। ख़त भी आपको अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए, मुकालमा भी आप अच्छे तरीके से लिख सकें, और रुदाद पर भी आपकी गिरफ्त होनी चाहिए जी। तो अपने ये पहला सवाल देखें, इसमें चॉइस दी गई है होने वाले स्कूल में होने वाले सालाना मुकाबले हमदनात की रुदाद तहरीर करें या 2 दोस्तों के दरमियान अल्लामा इकबाल की शायरी के मौजू पर मुकालमा तहरीर करें। इसी तरह अगला सवाल है जो सवाल दिया गया अलग से कि दोस्त के नाम ख़त लिखकर उसे मौजूदा आलमी हालात के तनाज़ुर में तालीम से दूरी के नुकसानात से आगाह करें। तो ये भी सवाल बड़ा अहम सवाल है। तो इन सवालों की मदद से आप समझ सकते हैं कि पेपर किस तरह का होगा, और पेपर पैटर्न भी और पेपर की तरतीब भी आपके सामने आ चुकी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। ठीक है जी। ये जमात नहम का एक मॉडल पर्चा था और नंबरों की तकसीम थी। तो उम्मीद है कि इसकी मदद से आप पर्चे को आसानी से कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल है महमूद भट्टी आर्टिस्ट। अल्लाह हाफिज़।